Hello students, our next topic is Cartesian plane. So when we move in one dimension in a straight line, we can use a number line to show our movement from one point to another. On a number line, when we move towards right side, we use positive signs, and when we move towards left side तो हम माइनस से एक्सप्रेस करते हैं. तो इस तरह से एक डायमेंशन में अगर हम मूव कर रहे हैं तो हम नंबर लाइन का यूज़ कर सकते हैं कि जब हम जीरो जो है उसके राइट साइड पे चलते हैं तो पॉजिटिव साइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं. पॉजिटिव 1 यूनिट चले, पॉजिटिव 2 यूनिट, पॉजिटिव 3 यूनिट, और अगर हम लेफ़्ट में जा रहे हैं तो हम माइनस के साइन से एक्सप्रेस करेंगे. ठीक है. So this is a horizontal line, but we can also make a vertical line if we are moving vertically. तो जब हम जीरो के अबोव चलेंगे तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन होगा और बिलो जाएंगे तो वो नेगेटिव होगा. ठीक है. तो इस तरह से हम वन डायमेंशन में हमारी हाइट और डिस्टेंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं यूजिंग दीज लाइंस. लेकिन अगर हमें एक प्लेन में मूव करना हो, ये तो एक लाइन में अगर हम मूव कर रहे हैं तब तो हम इससे हमारा काम चला सकते हैं, लेकिन अगर एक प्लेन में मूव करना हो तो हमारा मोशन किस तरह का हो. तो एक प्लेन के मूवमेंट के बारे में जो मैथमेटिशियन थे बहुत बड़े, रेने डेकार्ट, उन्होंने हमें बताया था कि इफ़ वी आर मूविंग इन अ प्लेन देन वी नीड टू यूज़ द टू लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइंस टुगेदर. तो रेने डेकार्ट थे जिन्होंने ऐसा बताया कि भाई आपको अगर एक प्लेन में किसी पॉइंट को जानना है, उसकी लोकेशन को, तो यू हैव टू यूज़ टू लाइंस टुगेदर. ठीक है. तो इस तरह से उन्होंने एक प्लेन के रेस्पेक्ट में हमें बताया. तो ये जो लाइंस थी उनको हमने कहा एक्सिस. ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी उसको हमने कहा एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को हमने कहा वाई एक्सिस. ठीक है. दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो था दैट वाज ऑरिजिन, उसको नाम दिया गया ऑरिजिन. ठीक है. ये ऑरिजिन हो गया अपना नंबर लाइन का ज़ीरो. अब अगर हम राइट साइड पे जा रहे हैं तो उसको हम कहेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन. लेफ़्ट में जा रहे हैं तो ये नेगेटिव डायरेक्शन है. इस तरह से वाई के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा और नेगेटिव डायरेक्शन नीचे की तरफ. ठीक है. सो टू लोकेट अ पॉइंट इन अ प्लेन we have to use two perpendicular lines which are known as axes. X axis and y axis, their intersection is called origin. So when we draw two perpendicular lines to locate a point in a plane, the plane is divided in four parts by these lines. Now these four parts are called quadrants. XOY is called first quadrant, X dash OY is second quadrant, X dash OY dash is third quadrant, and XOY dash is fourth quadrant. In first quadrant, both X and Y, both the coordinates of a point are positive. For example, we have a point A. If we draw two perpendicular lines from this point on both the axes, we'll notice that both the X and Y coordinates are in positive direction. Therefore, X and Y both are positive. In second quadrant, X is negative, but Y is upside, so it is positive. In third quadrant, both are negative. And in fourth quadrant, X is positive but Y is negative. हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि अगर हमें किसी प्लेन में एग्जिस्ट किसी पॉइंट की लोकेशन फाइंड करनी है तो विल ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन बोथ द एक्सिस.
Okay, so the distance of this point from y-axis is called abscissa. जिसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, and distance of this point from x-axis is called ordinate. Abscissa and ordinate are written together as an ordered pair. पहले एब्सिसा को लिखेंगे यानी x को, और फिर ऑर्डिनेट को लिखेंगे यानी y को, और जब x और y को हम साथ में लिख देंगे तो इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये सब हमने कल पढ़ा था। दीज आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। ये उसकी इन्फॉर्मेशन है, उसके कोऑर्डिनेट है, ये बता रहा है कि ए कहाँ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये हमें कैसे पता चल रहा है? दोनों एक्सिस से उसकी डिस्टेंस से पता चल रहा है। तो जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होती है वो आपको मिलती वाई एक्सिस पर है, और जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस होती है वो आपको मिलती एक्स एक्सिस से है। इसलिए वाई एक्सिस की डिस्टेंस को हम एब्सिसा कहते हैं और एक्स एक्सिस की डिस्टेंस को ऑर्डिनेट। ठीक है, तो बच्चों इस प्लेन को हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन, क्योंकि मैथमेटिशियन रेने डेकार्ट ने इस प्लेन के बारे में हमें बताया था, इसलिए उन्हीं के नाम से हमने लिया है। तो कार्टेशियन प्लेन का मतलब ये वो प्लेन जो रेने डेकार्ट ने हमें बताया। It is also known as coordinate plane or XY plane, and these axes are called coordinate axes. So let's start exercise 3.2. In first question, we need to write the answer of each of the following questions. So in first part, we have what is the name of horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane. तो हमें पता है कि horizontal line को हम x axis कहते हैं, vertical line is called y axis. ठीक है, now in second part, what is the name of each part of plane formed by these two lines? ये जो दोनों लाइन जो हम ड्रॉ करते हैं, तो जो प्लेन चार पार्ट में डिवाइड हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। दोनों लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज ऑरिजिन। दिस इज ऑरिजिन। अब सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। फिगर 3.14 है, हमें उसको देखना है और उसने जो क्वेश्चन पूछे हैं उसके हमें आंसर देने हैं। उसने कहा है कि कोऑर्डिनेट बताओ बी का, बी के कोऑर्डिनेट बताने हैं सी के। तो देखो बच्चों, बी यहाँ पर है, इसके कोऑर्डिनेट जानने के लिए हम देखते हैं कि इसका एक्स एक्स पे जाके कहाँ मिल रहा है। तो एक्स एक्स पे जाके मिल रहा है -5 पर, इसका मतलब इसका एब्सिसा है -5, और वाई एक्स पे जाके मिल रहा है 2 पर, इसका मतलब इसका ऑर्डिनेट है 2, इसलिए बी के कोऑर्डिनेट हो गए -5,2। ठीक है, फिर ये पूछ रहा है सी के कोऑर्डिनेट बताओ। तो ये रहा सी। अब सी के लिए हम देखते हैं एक्स एक्सिस पे ये सी वाला पॉइंट जो है ये परपेंडिकुलर कहाँ पे जाके मिल रहा है? तो ये मिल रहा है 5 पर, और डी ये जो सी से ड्रॉ किया परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस में मिल रहा है -5 पर, इसलिए सी के जो कोऑर्डिनेट हो गए वो हो गए 5, -5। ये हो गए अपने सी के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5, यानी कह रहा -3, -5 से जो पॉइंट रिप्रेजेंट होता है उसका नाम बताओ। तो -3 और -5 हम देखेंगे, यहाँ पे है बच्चों -3 और -5 यहाँ पर है। तो ये दोनों से चलने वाली लाइन जो है हम देखते हैं कहाँ जाके मिलती है। तो ये जाके मिल रही है ई पर, इसका मतलब ई के कोऑर्डिनेट जो है वो है -3, -5, इसलिए हमारा आंसर है ई। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट में हमें बताना है कि 2, -4 किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो बच्चों x2 तो यहाँ पर होता है और y -4 यहाँ पे होता है, तो ये 2 और -4 से निकलने वाले परपेंडिकुलर जो है वो जी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब जी जो है उसके कोऑर्डिनेट हैं 2, -4। तो हमारा आंसर है जी। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि कह रहा है एब्सिसा बताओ डी का। तो डी का एक्स कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। तो बच्चों डी कहाँ है? डी है यहाँ पर, और उसका एक्स कोऑर्डिनेट है +6। ठीक है, तो डी का जो एब्सिसा है वो है +6।
आगे कहता है एच का ऑर्डिनेट बताओ। ऑर्डिनेट यानी वाई एक्सिस वाला पॉइंट पूछ रहा है, तो एच का हमें वाई कोऑर्डिनेट बताना है, दैट इज़ ऑर्डिनेट। तो एच पॉइंट कहाँ है, ये रहा एच, और इसका वाई कहाँ जाके मिल रहा है, इसका वाई जाके मिल रहा है -3 पर। तो इसलिए एच का जो ऑर्डिनेट है वो है -3। ठीक है, उसने हमसे एफ से शब्द पूछा ही नहीं है, उसने पूछा है ऑर्डिनेट, दैट इज़ -3। फिर कह रहा है एल के कोऑर्डिनेट बताओ। तो बच्चों ये रहा एल पॉइंट, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट, तो इसका देखो एक्स जो है वो अगर हम इससे चलेंगे तो कहाँ जाके मिल रहा है, इस जगह जाके मिल रहा है 0 पे, और वाई तो यहीं पर है। इसका मतलब एल पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट हैं 0,5। तो ध्यान रखो, जब भी कोई पॉइंट किसी एक्सिस पे होता है तो उसका एक कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। अगर वो वाई एक्सिस पे है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है, और अगर वो एक्स एक्स के ऊपर है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, ध्यान रखो। ठीक है, आगे कहता है कि कोऑर्डिनेट बताओ एम पॉइंट के। तो देखते हैं एम पॉइंट कहाँ पर है। तो बच्चों ये रहा एम पॉइंट, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट कह रहा है। तो अब ध्यान से देखो कि जो एम पॉइंट है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसलिए जब हम इसको एक्स पे देखेंगे इसका कोऑर्डिनेट तो -3 है, लेकिन जब वाई के लिए मिलाएंगे तो ये कहाँ जाके मिलेगा, 0 पे जाके मिलेगा। इसलिए जो एम के कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे एक्स तो होगा -3 और वाई होगा 0। तो ध्यान रखो, जब भी कोई पॉइंट किसी एक्सिस के ऊपर होता है तो उसका एक कोऑर्डिनेट 0 होता है। अगर वो एक्स एक्सिस के ऊपर है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, अगर वो वाई एक्सिस के ऊपर है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, इन दिस वे वी कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। तो इस तरह से हमें ये करना था। नाउ इन एक्सरसाइज 3.3 इन फर्स्ट पार्ट ये पूछा है कि इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट लाई। ठीक है, ये कह रहा -2 4 3 -1 -1 0 1 2 और -3 -5 कौन से एक्सिस, कौन से क्वाड्रेंट में या कौन से एक्सिस के ऊपर होंगे। एंड वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग दैम ऑन अ कार्टेशियन प्लेन। तो देखो पहले तो हम डायरेक्ट बताते हैं। तो हमें पता है कि ये जो क्वाड्रेंट होते हैं इसमें पहले क्वाड्रेंट में दोनों एक्स और वाई पॉजिटिव होते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में एक्स तो नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है, क्योंकि एक्स की नेगेटिव साइड आ रही है ये, ठीक है ना, और वाई की पॉजिटिव साइड आ रही है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है क्योंकि एक्स आ रहा है टूवर्ड्स राइट साइड, और वाई होता है नेगेटिव क्योंकि वाई आ रहा है बिलो द रीजन दैट इज़ नेगेटिव साइड। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता है। तो अब हम देख के बता सकते हैं कि ये जो है -2 4 इसका एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है, तो ये आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि सेकंड में होता है एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। 3 -1 जो है उसमें एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है, तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये हो जाएगा बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि x3 तो यहाँ कहीं आएगा और y -1 इधर आएगा, तो यहाँ ये पॉइंट निकलेगा 3, -1। फिर -1 0, तो अब देखो यहाँ स्पेशल पॉइंट है जिसका y 0 है। ध्यान रखो, जिसका y 0 हो वो x एक्सिस के ऊपर होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट किसी क्वाड्रेंट में नहीं होगा, ये x एक्सिस के ऊपर होगा, ऑन x एक्सिस। ठीक है, जिसका y 0 हो वो x एक्सिस के ऊपर होगा, जिसका x 0 हो वो y एक्सिस के ऊपर होगा। फिर कह रहा है 1 2, तो 1 और 2 दोनों ही पॉजिटिव है, इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, सो दिस पॉइंट लाई ऑन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। नाउ इन लास्ट पॉइंट -3 -5 बोथ आर नेगेटिव, जो दोनों नेगेटिव होते हैं वो थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं, इसका मतलब -3 -5 होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। इस तरह से हमने ये बता दिया कि ये पॉइंट्स कौन से क्वाड्रेंट में होंगे। अब वो कह रहा है इसको एक्चुअली ग्राफ बनाकर वेरीफाई करो। सो लेट्स वेरीफाई। तो -2 4, तो x तो बच्चों -2 है और y 4 है। तो ध्यान से देखो x -2 के लिए हम x की कौन सी साइड लेंगे, नेगेटिव साइड लेंगे जो ओरिजिन के लेफ़्ट पर है। तो दिस इज़ -2, ये है बच्चों -2, और y है 4, तो y 4 के लिए ऊपर चलेंगे, तो ये है y 4 यहाँ पर। तो -2 से और 4 से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, और वो जहाँ जाके मिला है ये पॉइंट है -2 4, इसको हम A नाम दे देते हैं। अब हमें चेक करना है कौन से क्वाड्रेंट में है। तो बच्चों ये हमें दिख रहा है दिस इज़ इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, फिर 3 -1, तो x3 और y -1, तो x3 तो ये पॉजिटिव पर आ गया यहाँ पर, और y -1 यहाँ पर है।
दोनों से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये यहाँ आके मिलेगा। सो दिस इज़ बी। ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ बच्चों? ये हुआ अपना फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर कह रहा -1 0, तो x तो -1 और y 0, तो ये यहीं पर हो जाएगा इसी जगह पर। ये हम सी पॉइंट ले लेते हैं। तो -1 0 ये आया हमारा x एक्सिस के ऊपर। फिर 1 2, तो x1 और y2, तो x1 यहाँ पर है और y2 यहाँ पर है। दोनों उसको अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो यहाँ जाके मिलेगा। तो ये हो गया अपना ABCD। ये आ गया अपना D, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2। तो ये आया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर है -3 -5, तो x -3 और y -5, तो x -3 तो ये रहा यहाँ पे और y -5 बिलो है। तो ये दोनों से हम ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर। यहाँ जाके मिल रहा है, इसको हम E नाम दे देते हैं। और ये क्वाड्रेंट हो रहा है हमारा थर्ड। ठीक है, तो ये है हमारा तो सेकंड फोर्थ। ये देखो सेकंड फोर्थ, फिर एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस पे आ गया था, फिर फर्स्ट और सेकंड। तो फिर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में और ये हमने सॉरी फर्स्ट थर्ड। तो ये फर्स्ट आया था और फिर ये थर्ड क्वाड्रेंट। तो जो हमने डायरेक्टली बताया था कंसेप्चुअली वो, और जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया, दोनों में क्वाड्रेंट सेम आए हैं, इसलिए वेरीफाई हो गया है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से वी कैन ड्रॉ the points. Now in second question we need to plot the given points. तो हमें ये पॉइंट ग्राफ पे प्लॉट कर रहे हैं। तो x में हम देख रहे हैं -2 -1 0 1 3, तो इधर तो कोई दिक्कत नहीं है। y में -1 3 7 8, बस एक पॉइंट ऐसा है जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, -1.25, क्योंकि स्केल का हम क्या करेंगे, स्केल क्या लें जिससे हम इसको लोकेट कर पाएँ। तो -1.25 को हम -1.3 पे लोकेट कर सकते हैं। हमने इसको एस्टिमेट कर लिया है। अगर सेकंड नंबर 5 या 5 से मोर होता है तो इसको हम एक इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम 1 का स्केल ले सकते हैं और उस पर हम प्लॉट कर देंगे। तो देखो x में हमें नेगेटिव साइड पे 2 चलना है, पॉजिटिव साइड पे 3, और y पर हमें नेगेटिव साइड पर -1.3 लेना है और पॉजिटिव साइड पर 8। तो उस हिसाब से हमें जगह छोड़नी है। तो x में 3 तक है पॉजिटिव और y में पॉजिटिव 8 तक है, तो ऊपर ज़्यादा जगह छोड़नी है y में। ठीक है, तो x में 1 2 3 और -1 -2 -1, ये हो गया अपना -2। फिर ऐसे y में ऊपर तो 8 तक चलना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर y में नीचे -1.3 तक है, तो ये -1 और -2, और ये -1 के और 2 के बीच में 10 लाइन होंगी आपके ग्राफ में। यहाँ पे लाइन विजिबल नहीं है, तो जो थर्ड लाइन होगी उसको हम लेंगे माइनस। ठीक है, जो थर्ड लाइन होगी उसको आपको लेना है -1.25 अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो हमने स्केल लिया 1 बिग डिवीज़न इक्वल्स टू 1 यूनिट। इसको हम 1 बिग डिवीज़न कहते हैं। ये जो एक डिस्टेंस है दिस इज़ कॉल्ड बिग डिवीज़न। इसको हमने 1 यूनिट के बराबर लिया है। तो स्केल हम लिखेंगे दोनों ही एक्सिस पे, ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। हमने एक बिग डिवीज़न को 1 यूनिट के बराबर लिया है। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 2 की जगह 10 20 30 होता तो हम 1 बिग डिवीज़न में 10 यूनिट लेते। अब इन पॉइंट्स को हमें लोकेट करना है, तो -2 और 8, x -2 और y 8। तो ये रहा बच्चों x -2 और y 8। तो -2 और 8 से अगर हम ड्रॉ करें परपेंडिकुलर,
ये, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो दिस इज़ द पॉइंट उस कोऑर्डिनेट्स आर -2, 8 देन -1 7, तो x -1 बच्चों ये रहा और 7 ये रहा। इसको अगर हम मिलाएंगे तो ये यहाँ पर मिलेगा आके -1, 7, दिस इज़ द पॉइंट B, उस कोऑर्डिनेट्स आर -1, 7। फिर है 0, -1.25, तो x0 तो यहाँ होता है और -1.25 हमने यहाँ पहले बता दिया था, इधर होगा यहाँ पे इस जगह, तो ये यहीं पर हो जाएगा बच्चों में। ये 0 पर अगर हम चलें तो इस पॉइंट पर हो, दिस इज़ द पॉइंट, उस कोऑर्डिनेट्स आर 0, -1.25। तो ध्यान रखो जिसका x0 होता है वो y एक्सिस के ऊपर होता है, तो तुम ध्यान से देख लो y एक्सिस पे आ रहा है पॉइंट 0, -1.25, यानी 0 जहाँ है वहाँ से नीचे चले -1.3 हमने लिया, क्योंकि -1.25 हम उसमें नहीं दिखा सकते, तो हमने 1.3 को 1.25 मान लिया है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। अब देखो आगे है 1, 3, x1, y3, तो x1 और y3 और दोनों को ज्वाइन किया, तो ये हमारा पॉइंट आ गया। ठीक है, इसको हम डी ले लेते हैं, x1, y3। अब 3 - 1 x3 ये रहा और y -1 ये रहा नीचे, तो दोनों को जब हम मिलाएंगे तो ये यहाँ पे मिलेंगे, इसका ई नाम दे देते हैं, तो x3 और y -1। ठीक है, तो इस तरह से हम ग्राफ पर पॉइंट्स प्लॉट कर सकते हैं। तो आपको फेयरली ये काम करना है ग्राफ पेपर पर।